बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। आपको क्वेश्चन में बोल रहे हैं इफ ए रेशो बी इक्वल्स टू सी रेशो डी देन प्रूव डैट, आपने इसको प्रूव कर देना है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन में गिवन है ए रेशो बी इक्वल्स टू सी रेशो डी। ठीक है, बिल्कुल स्टार्ट की इसकी यूनिट में मैंने आपको बताया था रेशो की जगह आप डिवाइड डाल देते हो और प्रोपोर्शन की जगह आप इक्वल टू डाल देते हो। तो ए रेशो बी का मतलब है ए डिवाइड कर रहा है बी को, और सी रेशो डी का मतलब है सी डिवाइड कर रहा है डी को। अब यहाँ पर हमने अगर आपके पास ये वैल्यू गिवन हो तो आप इसको बिल्कुल भी किसी तरीके से इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, आपके पास ये जो प्रूफ वाली वैल्यू है हमने इसको देखना है। ठीक है, ए के साथ आपको क्या चाहिए 2 चाहिए और बी के साथ आपको क्या चाहिए 3 चाहिए। तो हम क्या करते हैं बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2/3 को। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बोथ साइड पे 2 को और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, और इस साइड पे भी 2c डिवाइडेड बाई 3 डी, बोथ साइड पे 2/3 आपने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इस प्रॉपर्टी पे आप ऊपर देख सकते हो, ऊपर भी है नीचे भी है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी। यहाँ पर हम यूज करेंगे, आप लिख सकते हैं बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी। फिर से बता देती हूँ आपके पास किस तरह की प्रॉपर्टी थी। अगर आपके पास a बाई बी है, आपने ऊपर a ऊपर भी लिखना है नीचे भी लिखना है, और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होगी उसको ऊपर प्लस में लिखना है और नीचे आपने माइनस में लिखना है। ठीक है, इसी तरह ये जो 2a है इसको आपने ऊपर भी लिखा नीचे भी लिखा, इसको आप कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी बोलते हो। और जो नीचे वाला है इसको ऊपर प्लस में लिखेंगे और नीचे माइनस में लिखेंगे। इस तरह आपके पास इस साइड भी है 2c को आपने ऊपर भी लिखा और 2c को आपने नीचे भी लिखा। ठीक है, और जो 3d है इसको ऊपर प्लस में लिखते हैं और नीचे आपके पास माइनस में लिखते हैं। तो जब आप कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो आपके पास ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा प्रूव हो जाएगा। जी, इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में आपके पास क्या है, पहले तो हम ये जो रेशियो है ना इस रेशियो को खत्म करते हैं। पी ए प्लस क्यू बी इस पूरी वैल्यू को डिवाइड कर रहे हैं तो इसको इसके नीचे लिख देते हैं एम ए माइनस एन बी आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर पी सी प्लस क्यू डी इसको भी इसके नीचे डिवाइड कर देते हैं एम सी माइनस एन डी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 इसका पार्ट है। इसके ऊपर आपके पास क्वेश्चन में गिवन था कि ए रेशो बी इक्वल्स टू बी रेशो सी था। ठीक है, सी रेशो डी है आपके पास। ठीक है, क्वेश्चन में ऊपर गिवन है ये वाली वैल्यू। हम क्या करते हैं इसको a डिवाइडेड बाई बी कर देते हैं और इसको c डिवाइडेड बाई डी कर देते हैं। अब यहाँ पर आप इस तरह की जो आपके पास वैल्यूज हैं इनको आपने लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड लेकर आना है। तो इसके लिए आप एक मेथड यूज करते हो, उस मेथड को आप क्या बोलते हो के मेथड। ठीक है, ये कौन सा मेथड होता है के मेथड। के मेथड का मतलब ये है कि आपके पास जितनी भी वैल्यूज हैं उनको हम इक्वल टू के कर देते हैं। अब आपको कह रहे हैं a बाई बी सी बाई डी के इक्वल है और c बाई डी के इक्वल है, तो इसका मतलब है ये दोनों के इक्वल होंगे। तो हम इसको अलग करके लिख लेते हैं a बाई बी को भी के इक्वल कर देते हैं और c बाई डी को भी आपने किस इक्वल कर देना है के इक्वल कर देना है। अब b यहाँ पर क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, तो k के साथ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास k भी आ जाएगा और c इज इक्वल टू के डी आपके पास आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। अब आपको बोलेगे आपने इसको इसके इक्वल लेकर आना है। तो पहले हम क्या करते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है पी ए प्लस क्यू बी एम ए माइनस एन बी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं ए की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, इसमें ए है सी है ही नहीं है, आपके पास ए की और सी की वैल्यू है। ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, ए की जगह आप के बी पुट कर दें प्लस क्यू बी वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, और एम उसी तरह ए की जगह आपने क्या पुट कर देना है के बी और माइनस एन बी आ जाएगा। आप देख सकते हैं दोनों ऊपर वाले दोनों में b कॉमन है, b कॉमन ले लें तो आपके पास की p के प्लस q आ जाएगा, और नीचे भी आपके पास b कॉमन है तो आप कॉमन लें तो आपके पास m के माइनस n आ जाएगा। ये b से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा p के प्लस q डिवाइडेड बाय m के माइनस n आ जाएगा। इसको हम एक बोल देते हैं इक्वेशन 3 बोल देते हैं। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, अब हम इसकी क्या करेंगे राइट हैंड साइड लेंगे। आप राइट हैंड साइड ले लें, टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पी सी प्लस क्यू बी डिवाइडेड बाय एम सी माइनस एन डी। यहाँ पर सी है तो हम सी की वैल्यू ये वाली पुट कर देते हैं, पी सी की जगह क्या पुट करेंगे के डी और प्लस क्यू बी आपने वैसे ही रख देना है। ठीक है, और इसी तरह एम सी की जगह आपने क्या पुट कर देना है के डी पुट कर देना है और प्लस माइनस एन डी आपके पास वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बी नहीं है, यहाँ पर आपके पास डी है। ठीक है, ये डी है
डी। अब ऊपर वाले दोनों में आपके पास क्या कॉमन है, डी कॉमन है, और नीचे वाले में भी डी कॉमन है, तो आप डी को कॉमन ले लें तो आपके पास पी के प्लस क्यू आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास डी को कॉमन लेंगे तो एम के माइनस एन आ जाएगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, पी के प्लस क्यू डिवाइडेड बाय एम के माइनस एन। तो आप देख सकते हैं इन दोनों की ये वाली आपके पास इक्वेशन 4 आ जाएगी। ठीक है, तो आपने पढ़ा हुआ है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो तो उनकी राइट हैंड साइड भी इक्वल होती है, और अगर राइट हैंड साइड इक्वल हो तो उनकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों की जब हमने फाइंड किया, दोनों जो आपको क्वेश्चन में बोला गया था कि आपने इन दोनों को इक्वल लेकर आना है। ठीक है, ये जो दो वैल्यूज हैं इन दो वैल्यूज को इक्वल लेकर आना है। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो इनकी राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, तो इसका मतलब इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल आ जाएगी। आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, ये दो भी आपके पास क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एम ए प्लस क्यू बी डिवाइडेड बाय एम ए माइनस एन बी, ये इक्वल आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, पी सी प्लस क्यू डी डिवाइडेड बाय एम सी माइनस एन डी। तो आपने इसको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है।